खुदावंद आलम उनको सेहत व सलामती के साथ ताकत और क़ुव्वत अता फरमाए कि वो इसी तरह से इस प्रोग्राम को करते रहें। और जिसने भी इस महफिल में, इस जश्न वफ़ा में जिस तरह से भी दामे दिरहमे सुखने जिस तरह भी मदद की है, खुदावंद आलम सभी की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत ही खुशी का मौका है। बस 2-3 मिनट में बात को ख़त्म कर दूँगा। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाबुल हवाइज शेर खुदा जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में ये इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरे चचा अब्बास की मंजिलत अल्लाह के नज़र में ये है कि क़यामत के रोज़ तमाम शुहदाए इस्लाम जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मंजिलत और आपके मकाम और आपके मर्तबे को देख करके रश्क करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ए काश ये मर्तबा, ये मकाम हमें मिला होता। रश्क अलग है और हसद अलग है। रश्क कहते हैं कि सामने वाले की मंजिलत को बाकी रखते हुए अपने लिए उस मंजिलत की तमन्ना करना। और हसद कहते हैं सामने वाले की मर्तबे और मकाम के ख़त्म होने के साथ अपने लिए उस मकाम की तमन्ना करना। और आप 4 शाबान 26 हिजरी में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपकी विलादत बसआदत के मौके पर आप सब जानते हैं, माशाअल्लाह से सभी सुनते रहते हैं कि आप आरज़ूए अली हैं, तमन्नाए हैदर कर्रार हैं। आप नमाज शब में दुआओं का नतीजा हैं। यानी आप सोचें कि हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस रूए ज़मीन पर हुजूर पाक के बाद सबसे शुजा, सबसे बहादुर इंसान अगर कोई है तो ज़ात गिरामी है, मौलाए कायनात। लेकिन उसके बाद आप ये तमन्ना रखते हैं, ये आरज़ू करते हैं और ये दुआ करते हैं, मेरे माबूद मुझे एक ऐसा बहादुर बेटा अता फरमा कि जो करबला के मैदान में फर्जंद रसूल की हिफाजत करे, फर्जंद रसूल की नुसरत करे। तो क्या अली, हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहादुर और हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुजा कोई और हो सकता है? लेकिन मौला कह रहे हैं कि मुझे एक ऐसा शुजा बेटा अता फरमा। अच्छा, ये जो मौला की तमन्ना और मौला की आरजू है, मुझे मालूम है कि तारीख़ में वो भी रिवायात हैं, बाज़ उलमा ने लिखी हैं कि जंग सिफ़ीन में अगर 26 हिजरी से हम शुमार करें तो आपकी जंग सिफ़ीन जो है वो तकरीबन 36 हिजरी या 37 हिजरी में हुई। तो इस तरह से आपकी उम्र मुबारक 11 साल होती है, 12 साल जंग सिफ़ीन में। लेकिन बाज़ उलमा ने लिखा है कि आपने जो है वो जंग सिफ़ीन में जंग की और हमला किया, और ऐसा हमला किया कि दुश्मनों को हैदर कर्रार याद आ गए, अली याद आ गए। बहरहाल वो भी रिवायतें अपनी जगह हैं, लेकिन ये कि एक बात सोचने की है कि कभी अगर हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मैदान में आए तो दुश्मन आपके आते हुए मैदान छोड़ता हुआ किसी भी मैदान में नजर नहीं आया। अगर जसारत न हो मौला की खिदमत में, सही ना, कि आपकी जितनी जंगें हैं आप किसी तारीख में नहीं बता सकते कि जब तक मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमला नहीं किया, जब तक आपने हमला नहीं किया तो कोई दुश्मन मैदान छोड़ के भागता नजर नहीं आया, फरार करता नजर नहीं आया। लेकिन ये तमन्नाए अली वो शुजाअत थी, तमन्नाए अली वो बहादुरी थी कि हमला नहीं किया, सिर्फ रास्ता तय करना और लश्कर जो है वो फरार कर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमला नहीं किया, तलवार नहीं उठाई, शमशीर नहीं चलाई, लेकिन 4000 का लश्कर फुरात छोड़ के भाग गया। शायद नहीं अब अली की आवाज आई हो कि मैं इसी शुजाअत की तमन्ना करता
हैं حضرت अब्बास अलैहिस्सलाम। अजीज़ान गिरामी गौर फरमाइएगा कि वो रिवायतें अपनी जगह के जो जंग सिफ़ीन के सिलसिले में हैं, लेकिन एक सवाल तो पैदा होता है कि वो एक हमला जो 20 साल पहले हुआ या 25 साल पहले हुआ, गौर से सुनिएगा जरा, वो एक हमला या एक जंग जो मुख्तसर वक्त की 20 साल पहले हुई, या तो ये मानना पड़ेगा कि जो अब वहां सिफ़ीन में शामिल थे उनमें से अक्सर अफराद यहां नहीं थे, या तो वो हमला जबानों पे और सीनों में इस तरह से जो है वो चलता रहा जबानों पर कि आने वाली नस्लें भी उस हमले को याद करके मैदान छोड़ने लगी, या ये तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर वो हमला याद न रहा हो तो न रहा हो, लेकिन दुनिया जानती थी कि अली जैसा बहादुर अगर किसी को शुजाअत में तलब करे, किसी की शुजाअत तलब करे, तो इसका मतलब ये है कोई वो ऐसा शुजा होगा कि जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये अली की जबान की सच्चाई थी कि इधर अब्बास ने फुरात का रुख किया, उधर मौला की सच्चाई जहनों में आई और लश्कर यजीदी जो है फरार कर गया। मोहम्मद वाले एक ये भी जाविया हो सकता है, सही है। और बस आखिरी बात और वो ये कि अलमदार इस्लाम में बहुत हुए, और कीजिएगा जरा, जंगे बद्र से अलमदारी का ये होदा सिलसिला ये शुरू हुआ, और फिर हजरत अली भी अलमदार हैं, साहिब लिवा हैं, सही ना, लश्कर के सरदार रहे सारी जंगों में। और अली से बेहतर अलम किसने उठाया भाई, जिसके लिए नबी ने फरमा दिया लओतयन्न राया गदन रजुलन कर रहे हैं, जिसको सनद नबी ने अता कर दी, तो अब उससे बेहतर अलमदार कौन हो सकता जी। अलमदार और भी हैं, जनाब जाफर तैयार भी अलमदार हैं, जैद इब्न रवाहा भी अलमदार हैं, और भी बहुत से अफराद जिन्होंने अलम उठाया और जंगों में सरदारी की। लेकिन अजीजान गिरामी, ये अलमदार का खिताब ना अली से मखसूस हो सका जी। देखिए, जब लफ्ज बोले जाते हैं तो उन लफ्जों से जो जहन में आता है बस समझ लो वही असले मिस्दाक है। और कीजिएगा जरा, जब अलमदार का लफ्ज हम अपनी जबान पे इस्तेमाल करते हैं तो न जहन में अली आते हैं, न जहन में जाफर आते हैं, न जहन में जैद इब्ने हारिसा आते हैं, न अब्दुल्ला इब्ने रवाहा आते हैं, और न कोई और सरदार आता है। सिर्फ एक ही है कि जैसे ही अलमदार कहा, नामे अब्बास कि अलमदार ये है। नामे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम फौरन जहन में आ गया। अच्छा, आता या नहीं आता? अलमदार कौन है? अलमदार यानी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम। तो अज़ीज़ान गिरामी, बस एक दिन के लिए अलमदार बना। बहुत से अफराद बहुत सी जंगों में बने अलमदार, लेकिन मेरा मौला एक दिन के लिए अलमदार बना, एक दोपहर के लिए अलमदार बना, लेकिन अलम को ऐसे उठाया कि अलम अब्बास से मखसूस हो गया। और कीजिएगा, अलम अब्बास से मखसूस हो गया। अब जब भी अलम उठता है, न अली का उठता है, न जाफर का उठता है, न जैद का उठता है, न अब्दुल्ला इब्न रवाहा का उठता है, न और किसी अलमदार का उठता है। जब भी अलम उठेगा तो वो अब्बास अलमदार ही का होगा। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की शख्सियत। आइए हम सब मिल करके बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ करें, मेरे माबूद तू गमों में अता करता है। आज तो खुशियों का मौका है, ये खुशियों की रात है, और खुशियां भी किसकी? हजरत अली और जनाब जहरा और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। लिहाजा उनकी खुशियों के सदक़े में आमदे बाबुल हवाइज। बाबुल हवाइज के माना क्या है? यानी वो दरवाजा के जो हाजतों को पूरा करने वाला है। लिहाजा बाबुल हवाइज के वास्ते से हम दुआ करते हैं कि मेरे माबूद, जिस जिस शायर ने भी
جو ہے نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے بارگاہ ائمہ بارگاہ باب الحوائج میں، اس نذرانے کو بحسن قبول فرما۔ میرے معبود سامعین سے بھی جو ہے وہ ان کی سماعتوں کو قبول فرما۔ باہلا محمد و آل محمد کا واسطہ میرے معبود جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت ہیں ان کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ باہلا محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے درمیان اور جہاں جہاں مومنین مومنات صاحبان حاجات ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ جہاں جہاں مومنین مومنات اور ہمارے درمیان جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مشکلات میں گرفتار ہیں انہیں مشکلات سے نجات عطا فرما۔ باہلا محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے درمیان اور جہاں جہاں مومنین مومنات بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما۔ باہلا محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے درمیان اور جہاں جہاں مومنین مومنات بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ باہلا محمد و آل محمد کا واسطہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ جو اولاد رکھتے ہیں ان کی اولاد کو اولاد صالح قرار دے۔ باہلا محمد و آل محمد کا واسطہ میرے معبود ان مسلم ممالک کو کہ جو اسلام کی نشر و اشاعت اور اسلام کی حفاظت اور امت مسلمہ کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرما۔ اور وہ مسلم ممالک کہ جو یہود و نصارہ کے ساتھ دشمنان اسلام کے ساتھ ساز و باز کیے ہوئے ہیں سازشیں کر رہے ہیں میرے معبود اگر قابل ہدایت ہیں تو ہدایت فرما اور اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ اور دو تین جملے بانی مجلس اور جس نے بھی اس فرش مجلس کے بچھانے میں اور جس حوالے سے بھی جو خدمت انجام دی ہے اور بالخصوص ہمارے بھائی خورشید صاحب میرے معبود ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کو کسی کا محتاج نہ کرا۔ باہلا محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے غلاموں میں فرما۔ ربنا